आप लोगों ने इतना प्रचार कर दिया कि तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही गए थे, बीजेपी को लगा कभी आदमी ना चला जाए, बीजेपी इकट्ठी होकर उनके घर आ गई। बीजेपी इकट्ठी होके तो चलो वो बीजेपी के चेयरमैन रहे हैं तो उनके घर ही आएगी, मेरे घर तो आएगी नहीं, मैं तो कांग्रेस का हूँ। लेकिन वो इकट्ठी होके आई है, रोटी खागी लस्सी पीगी। बीजेपी ने इनको टिकट दे दी। 50 से ज़्यादा बूथ होंगे शहर के अंदर, 27 वार्ड हैं। एजेंट बिठाने के लिए नहीं मिलेगा, एजेंट नहीं मिलेगा। रिंकू सैनी और उनके परिवार ने जैसा काम किया है, मैं अस्सी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, उनकी जोड़ी अगर वो इलेक्शन लड़े तो वैसे ही भर दो। रिंकू सैनी जी को तो कुछ वैसे ज्ञान भी नहीं है, रिंकू सैनी जी को तो पता ही नहीं। सारे आंकड़े तो विनोद सैनी ने चलाई है 5 साल चेयरमैन, और जिनको टिकट देनी है वो नाम फिक्स है। टिकट तो आप बड़ी बात है, वो सूट के साड़े ले आओगे क्या 135 करोड़ रुपए कम होते हैं? लगे तो 220 करोड़ रुपए है, कागज हम भी निकलवा के देंगे। विकास तो जिसके होना था हो लिया, और विकास के नाम की थाली बजली, लोगों के विकास को नहीं हुआ। ताली सुनी तो नहीं किसी ने, किसने छत पे खड़े होकर बजाई है? जिन्होंने बजाई है उनके घर का न सुन ली, और उन्होंने हम ही भर दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कमेंट जरूर करना भाई, थाली बजी कि नहीं बजी, इस पर कमेंट जरूर करना। शहर में विकास की थाली बजी कि नहीं बजी? इनने तो बजाई अपने जान में कि भाई शहर के अंदर विकास हो गया, थाली बजा दो। लोग बताओगे कि शहर में विकास हुआ क्या, और शहर में विकास की थाली आम आदमी के बीच में बजी गया। सरकार तो उन पर पूरी मेहरबान है, बीजेपी बहुत मेहरबान है। कल पूरे नेता वहाँ आए हुए थे। मनीष ग्रोवर जिनके पास प्रभार है वो टिकट फैसला करेंगे भी किसको टिकट दिया चेयरमैन की, वो यहाँ थे। विनोद बैन आए थे, कमल गुप्ता थे, रणबीर गंगवा थे, सोनाली फोगाट थी, ज्योति बेंदा थी। किस किस के नाम लो, बहुत लोग। एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक कमाऊ पूत होता है, एक हमारे जैसा निखट्टू होता है। जो कमा के ला के देता है ना, कमाऊ पूत सबको अच्छे लगते हैं, उस पर सारे मेहरबान होंगे। सरकार मेहरबान क्यों नहीं होगी? 10 करोड़ से ज़्यादा की शहर में लाइटें लगा दी गई। मैं कहता हूँ रिंकू सैनी जी अगर इतने ईमानदार चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं तो जितनी लाइटों की संख्या है 10 करोड़ के हिसाब से लाइटें गिनवा दे शहर में, मेरा खुला चैलेंज है उनको विकासशील भी मान लूंगा और ईमानदार भी मान लूंगा। मेरे चारों तरफ पशु आ गए। एक बार मैं कहूँगा कि महावीर को ये दिखा दें। सांड हैं सर, बड़े बड़े सींगों वाले सांड आ गए हैं। ये एम्प्टी झील है। सांड ये नहीं लेके आए, ना मैं लेके आया, ये रोज आते हैं। शहर की हकीकत भाई जी होटल में तो नहीं दिखेगी ना जी, शहर की हकीकत तो शहर में आने से दिखेगी। तो हम तो सर हकीकत दिखाने वाले हैं, आगे आपके साथ। बिल्कुल आगे जी, जब भी आपको बुलाया सर्वेश जी, अपेक्षा थी कि जो आप सही चीज़ दिखाओगे। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। 2 दिन पहले ही रिंकू सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि कहलाते पूर्व, निर्मला सैनी के जेठ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कई बातें कही थी कि उन पे आरोप लग रहे हैं, 200 करोड़ रुपए का विकास था, नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ रुपए के हमने काम कराए, इतना नहीं आया पैसा। 14 पार्षद भी इकट्ठे किए, चीज़ें हुई। एक दिन पहले उनके घर बीजेपी के तमाम नेता आए और आए। नीतीश शर्मा हैं कांग्रेस के नेता, और आप जानते हैं नीतीश को, इनके चाचा सुमन शर्मा, उनका जो नाम है, एक बड़ा नाम है कांग्रेस में, और नगर परिषद पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि भी रहे हैं। और काफ़ी सालों से इनके परिवार का, इनके दादा खुद नगर परिषद के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इनकी चाची नगर परिषद चेयरमैन रही हैं। पूरा परिवार नगर परिषद की राजनीति लंबे समय से करता आ रहा है और कांग्रेस के इस वक्त वरिष्ठ नेता। और ये माना भी जा रहा है, अगली बात, कि नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन की टिकट कांग्रेस की इनके परिवार के पास आ सकती है। लड़ें कोई भी, नीतीश शर्मा भी लड़ सकते हैं, सुमन शर्मा भी लड़ सकते हैं, वो फैमिली जाने या इनकी पार्टी जाने। ऐसा माना जा रहा है कि सबसे मजबूत कांग्रेस में अगर आज कोई दिखाई दे रहा है जो दावा करने वालों में, तो इन्हीं का परिवार है। इससे बड़ा नाम कांग्रेस में नहीं है, और सीधी टक्कर जिससे भी होगी इनकी होगी। इनका मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिंकू सैनी ने कर दी, लेकिन वो गुमराह किया गया, फैक्ट्स नहीं बताए गए, फैक्ट्स छुपा लिए गए। जनता को फैक्ट्स पता लगना चाहिए और मैं वो बताना चाहता हूँ। और साथ में एक कंडीशन और लगा दी, कहते इंटरव्यू अगर होगा तो एम्प्टी झील के ऊपर होगा, इसलिए मैं एम्प्टी झील पे भी आ गया। मैंने कहा भाई सारी बातें मानूंगा, आप अपनी बात कहें, लोगों तक पहुँचाए और लोग जज करेंगे। ओपन प्लेटफॉर्म है हमारा, कोई भी आके कहें, ये जनता तय करती है कौन सही है कौन गलत है। और नीतीश शर्मा मेरे साथ हैं। नीतीश, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कह दिया कि लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम सही हैं, हमने तो काम किए, ये काम किए हैं, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं। उनकी राजनीति ब्लैकमेल से चलती है, उनका चूल्हा जो है ब्लैकमेलिंग से चलता है, जिन लोगों ने आरोप उन पर लगाए थे। इस तरह की बातें हुई। उसके बाद आपका फ़ोन आता है कि नहीं, वास्तविकता वो नहीं थी, वास्तविकता वो है जो मैं बताऊँगा, यानी कि आप बताएँगे। आप बताइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिंकू सैनी जी ने की है भाई जी होटल में सोफ़ों पर बैठ के, यही बातें वो सारी उन्होंने बेंच लगाए हैं शहर में, 2700 बेंच। उन्हीं बेंचों पे बैठ के अगर बोल देंगे तो मैं मान लूंगा कि उनकी हर एक बात सही है। ये वही बेंच है क्या? ये वो बेंच नहीं है, ये तो सुभाष गोयल जी का लगाया हुआ बेंच है।
जब 2000 में चौटाला सरकार थी। आज बेंच पे भी मैं आऊँगा, मेरे चारों तरफ पशु आ गए। एक बार मैं कहूँगा कि महावीर को ये दिखा दें, सांड हैं सर, बड़े बड़े सींगों वाले सांड आ गए हैं। ये एम्प्टी झील है, मुद्दे से भटकेंगे नहीं, मुद्दा वहीं की वहीं रहेगा, लेकिन इनको दिखाना जरूरी था। ये देखिए सांड, गाय, सूअर यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ये आदमी कम मिलेंगे, हमारे अलावा शायद इक्का दुक्का आदमी यहाँ आपको नज़र आ जाए तो कोई आ जाए। और एक बार फिर दिखा दें, ये ओपन जिम है सामने, और यहाँ जिम पे लोग, हालांकि ये इस वक्त थोड़ा धूप आ गई है तो लोग तो नहीं होने थे, लेकिन फिर भी, लेकिन सांड किस कदर घूम रहे हैं पार्कों में सांड, ये अपने आप में एक विडंबना है। और हो सकता है नीतीश ने मुझे इसलिए बुलाया, ये सांड ये नहीं लेके आए ना मैं लेके आया, ये रोज़ आते हैं, ये कोई लेके नहीं आता सर। हाँसी की सड़कों पे मैंने 1-2 दिन पहले भी कहा था, प्रेम मलिक का एक इंटरव्यू था, आप देखेंगे तो, कि शहर के चौराहों पे, शहर की सड़कों पे इतने सांड हैं, आपको शर्म आएगी कि ये कहते हो कि मेरा शहर का विकास हुआ है। आप बता रहे थे कि ये बेंच का कोई चक्कर था। आपने 2 बात पूछी है। एक तो ये कहा है कि रिंकू सैनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने बताया कि 220 करोड़ नहीं 135 करोड़ का विकास हुआ है, कोई कागज उन्होंने निकलवाए थे। मैं विकास की बात तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने भाईजी होटल के सोफों में बैठ के ये बात कही थी। 1,62,00,000 रुपए के हाँसी शहर में बेंच लगाए गए हैं, वो उन्हीं बेंचों पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो मैं मानता शहर में विकास हुआ है। शहर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के नालों की मरम्मत के, नालों के, मैं इनकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। अगर वाकई वो बेंच गुणवत्ता वाले थे तो उन पे करके कर देनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि वो थे नहीं, ये सच्चाई है। हमने भी उस पर एक एपिसोड चलाया था कि ये बेंच कंडम है, इनकी टेस्टिंग बिल्कुल बेकार है, उनकी R&D बेकार है, उनका टेक्निकल इशू बहुत था, वो टूटते बहुत थे, और मेरे ख्याल से नज़र भी नहीं आ रहा आजकल वो बेंच कहाँ है। सर पहली बात तो 2700 के बिल बनाए गए हैं, लगे होंगे 1000, और जो 1000 लगे थे वो घटिया क्वालिटी के थे, चले गए होंगे मलबे में इधर उधर। मैंने तो लोगों के प्लाटों तक में लगे हुए देखे हैं, रखे हैं निजी संपत्तियों के अंदर। बहुत बड़ा गालमेल था। और वो बात करते हैं विकास की, 10 करोड़ से ज़्यादा की शहर में लाइटें लगा दी गई। मैं कहता हूँ रिंकू सैनी जी अगर इतने ईमानदार चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं तो जितनी लाइटों की संख्या है 10 करोड़ के हिसाब से लाइटें गिनवा दे शहर में, मेरा खुला चैलेंज है उनको। 10 करोड़ रुपए की जितनी लाइटों की, 10 लाइटों की, 100 लाइटों की, 1000 की, लाख लाइटों की पेमेंट नगर परिषद ने करी है, जितनी पेमेंट नगर परिषद कार्यालय ने करी है उतनी लाइटें शहर में लगी हुई गिनवा दें, उनको विकासशील भी मान लूंगा और ईमानदार भी मान लूंगा। उन्होंने तो वही काम कर दिया रिंकू सैनी जी ने। एक उन जैसा व्यक्ति था, महानुभाव, तो कोई भी काम हो जाता, चलता फिरता, अच्छा काम होता, माड़ा काम होता, अपनी पीठ थपथपा के कह देता शाबाश, फिर आगे चल पड़ता। कोई काम होता अच्छा माड़ा, कह देता शाबाश। हमारे जैसा एक दर्शक था चलने वाला, वो बोला यार तू खुद काम करने लग रहा है, खुद शाबाशी देने लग रहा है, तो वो बोला शाबाशी खातर भी कोई आदमी किराए पे रखूंगा। तो वही बात रिंकू सैनी जी ने करी है, खुद काम कर दिया, अच्छा कर दिया। मुड़ के इसलिए देख रहा हूँ, एक बार फिर दिखा दें। मेरे आपके पीछे ये सांड खड़ा है, गायें खड़ी थी, तो मुझे लगा कि कभी ये टक्कर ना मार दे, मैं इसलिए मुड़ के देख रहा था। आपको व्यवधान आ रहा है भाई साहब, लेकिन आप ऐसी जगह पे मुझे ले आए, ये व्यवधान तो आना ही था, लेकिन मैंने भी आपको मना नहीं किया। चलिए आपने कहा कि वहाँ चलेंगे, वहाँ करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, तो ये चीज़ें भी होगी। शहर की हकीकत भाईजी होटल में तो नहीं दिखेगी ना जी, शहर की हकीकत तो शहर में आने से दिखेगी। तो हम तो सर हकीकत दिखाने वाले हैं, आगे आपके साथ। बिल्कुल आगे जी, जब भी आपको बुलाया सर्वेश जी, अपेक्षा थी कि जो आप सही चीज़ दिखाओगे, जब भी आपको बुलाया, नहीं तो चैनल वाले बहुत हैं, किसी को भी बुला सकते थे। और रही बात दूसरी, रिंकू सैनी जी वहाँ, और दूसरी बात तो आपको बताऊँगा कि रिंकू सैनी जी को तो कुछ वैसे ज्ञान भी नहीं है। रिंकू सैनी जी को तो पता ही नहीं, सारे आंकड़े तो विनोद सैनी ने चलाई है 5 साल चेयरमैन ही। शहर गवाह है, आप भी गवाह हो, हम भी गवाह हैं, प्रतिनिधि तो विनोद सैनी थे। विनोद सैनी तो कोई आंकड़े दें तो हम माने उस बात को, फिर उनसे पूछे भी सही। सरकार तो उन पर पूरी मेहरबान है, बीजेपी बहुत मेहरबान है। कल पूरे नेता वहाँ आए हुए थे। मनीष ग्रोवर जिनके पास प्रभार है, वो टिकट फैसला करेंगे भी किसको टिकट दिया चेयरमैन की, वो यहाँ थे। विनोद बैन आए थे, कमल गुप्ता थे, रणबीर गंगवा थे, सोनाली फोगाट थी, ज्योति बेंदा थी, किस किस के नाम लो, बहुत लोग। एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक कमाऊ पूत होता है, एक हमारे जैसा निखट्टू होता है। जो कमा के ला के देता है ना, कमाऊ पूत सबको अच्छे लगते हैं, उस पर सारे मेहरबान होंगे, सरकार मेहरबान क्यों नहीं होगी। बात रही मनीष ग्रोवर की, सुभाष ड्रामेटिक क्लब के सामने इस रोड का नारियल मनीष ग्रोवर जी ने फोड़ा था, आज तक तो पूरी हुई नहीं। विडंबना है, मैं तो कहूँ दुर्भाग्य है हमारा कि पहले वो प्रभारी बने थे और अब भी बता रहे हैं चुनाव में उनको प्रभारी बना दिया। तो सरकार तो मेहरबान कमाऊ पुत्तों पे होगी सर्वेश जी। कल मिल के चले जाते, उनको याद दिला देते, भाई साहब आज हाँसी में आए, बोला सड़क तो देख लो नारियल वाली, नारियल तो अपने घर तो चला गया फोड़ फाट के। शहर की हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक है विनोद बैना जी, दिलाएंगे, लेकिन वो तो चावल रोटी परोसने में लगे हुए थे उनकी सेवा करने के लिए। विनोद बैना जी का कार्य क्या है, लोगों ने क्यों चुना उनको, आप ये बताइए। 50,000 के लगभग मत मिले हैं उनको हाँसी विधानसभा क्षेत्र से, उनके हकों की लड़ाई तो विधायक विनोद बैना ही लड़ेंगे। हम तो विपक्ष में हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और करते आए हैं। नगर परिषद में भी दबके करी है, कोई और बात होती है आम आदमी के लिए खड़े पाते हैं,
ये बात तो विनोद बिहाना जी ने देखना है ना कि मनीष ग्रोवर जी काली देवी रोड का नारियल फोड़ गए थे, और विनोद बिहाना जी भी मनीष ग्रोवर जी को क्या कहेंगे? विनोद बिहाना जी भी मनीष ग्रोवर जी को क्या याद दिलाएंगे? उनको खुद को याद आएगा तो ही कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। सर्वेश जी, शहर मतलब सीधी सी बात ये है सर्वेश जी, दो अरफी एक बात बताना चाहूँगा आपको कि शहर का पिछले 5 सालों में जो दोहन और शोषण हुआ है, इतिहास गवाह रहेगा। जितने चेयरमैन 50 चेयरमैन पहले बने होंगे और आगे भी जीवन चलता रहेगा, 50 चेयरमैन बनेंगे। जो रिकॉर्ड, जो आयाम विनोद सैनी जी ने, रिंकू सैनी जी ने स्थापित कर दिए हैं, उनको कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये बात दावे के साथ कहता हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, खुद का अपना मन बहलाने के लिए उन्होंने करी है। उनकी मंशा ये है कि किसी न किसी पार्टी की टिकट मिल जाए, कांग्रेस की टिकट कांग्रेस की मिल जाए। प्रयास किए उन्होंने, वहाँ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब कैसे ना कैसे कोई खेल टिकट के प्रयास किए नहीं किए तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतना प्रचार कर दिया कि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे, बीजेपी को लगा कभी आदमी ना चला जाए, बीजेपी इकट्ठी होकर उनके घर आ गई। बीजेपी इकट्ठी होके तो चलो वो बीजेपी के चेयरमैन रहे हैं तो उनके घर ही आएगी, मेरे घर तो आएगी नहीं, मैं तो कांग्रेस का हूँ। लेकिन वो इकट्ठी होके आई है, रोटी खागी लस्सी पीगी, रोटी खागी लस्सी पीगी, और कुछ नहीं मिलना। आपको बता रहा हूँ ये बात। बीजेपी को सब पता है कि शहर के हालात क्या हैं। बीजेपी ने इनको टिकट दे दी, 50 से ज़्यादा बूथ होंगे शहर के अंदर, 27 वार्ड हैं, एजेंट बिठाने के लिए नहीं मिलेगा, पता उनको भी है सारा, इसीलिए राजी कर रहे हैं। शुरू में जाके राजी कर दो, और जिनको टिकट देनी है वो नाम फिक्स है। टिकट तो आप बड़ी बात है, वो सूट के साड़े ले आओगे और नहीं ब्रीफ के साड़े ले आओगे, नाम बदल सकता है। सूट केस नज़र नहीं आया कल मुझे, जिन सूट केस का मैं जिक्र करता था बीजेपी में जो घूमते हैं। ऐसा है जी, सूट केस भी आ जाएंगे नज़र जब मौके पे निकालना होगा। ये बड़े तेज हैं बीजेपी वाले, ये खेल लेंगे। ये सैनी साहब को तो राजी कर देंगे, लस्सी खा के रोटी खा के, आगे फिर कहीं और चले जाओगे फिर उसने राजी कर देंगे। इनको सब पता है इन्होंने किसको लड़वाना है, नहीं लड़वाना है, क्यों लड़वाना है, सारी फीडबैक है इनके पास। जनता इनसे ज़्यादा शानी है। अगर जनता शानी होगी तो बचा लेगी हाँसी को, नहीं तो फिर वही दोहन, वही शोषण। विधायक जी स्टेज पे चढ़ के कहेंगे शहर का विकास करवाना है, आज भाजपा की सरकार है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, भाजपा का विधायक है, चेयरमैन भी भाजपा का बनाओ। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विनोद सैनी जी कौन सी पार्टी से चेयरमैन थे? भाजपा ही से थे। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। विनोद सैनी, विनोद बिहाना, दो विनोद हो रहे थे। उसके बाद भी शहर जीरो, शहर के हालात जीरो। और मैं कहता हूँ वासी की पब्लिक से, जातिवाद से, पार्टीबाजी से उठ के ऐसे आदमी, काबिल आदमी को नगर परिषद शहर का चेयरमैन बनाओ। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे जो शहर का भला कर सके। देखो, जातिवाद से जनता तो बेशक उठ जाए, नेता नहीं उठ सकता। कल की भी जो मीटिंग थी, जो मंथन था, इसी बात को लेके था कि भी जाति समीकरण क्या है हाँसी में। देखो, नेता नहीं उठ सकता, अगर जनता उठेगी ना, अगर जनता उठेगी तो नेताओं का इलाज हो जाएगा। हमारे जैसे नेताओं का इलाज कर देगी जनता। जनता बड़ी जागरूक है सर्वेश जी, इलाज जनता को करना है। आज मौका है। अब जनता सोचेगी कि हम साल बाद परेशान हो गए फिर रोने रोए, उसका तो कोई फायदा है नहीं। अब मौका है, अब मौका है। चाहे भाजपा का विधायक है, चाहे भाजपा का चेयरमैन है, चाहे कोई भी है, उनसे पूछेगी जनता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कि 5 साल भाजपा की सरकार थी और हाँसी में भाजपा का चेयरमैन था और भाजपा के आप विधायक हो, जवाब दो आपने क्या किया। आप 220 करोड़ कह रहे हो कि नहीं लगे, 135 करोड़ लगे। क्या 135 करोड़ रुपए कम होते हैं? लगे तो 220 ही करोड़ रुपए है, कागज हम भी निकलवा के देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या 135 करोड़ रुपए छोटे से शहर हाँसी के अंदर कम है क्या? 220 करोड़ का जिन फिर बाहर आ रहा है। नीतीश शर्मा कह रहे हैं भी लगे उतने ही हैं, कागज आएगा जब आ जाएगा, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हो रहा कि भी 125 में काम चल गया हुआ। कागज आए हुए हैं, 220 करोड़ रुपए लगे हैं। इतना बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, इनके चेयरमैनशिप हटते ही खबर आई थी कि 200। वो बड़ा है कि छोटा है, क्या क्रेडिबिलिटी हो तो जनता जानती है। मैं ज़्यादा उस पर एलोबरेट नहीं करना चाहता। उनके हालात, उनके करतूतें सब। आपकी बात सर्वे जी, मैं तो एक बात कहूँगा कि सारे जितने भी पत्रकार हैं सब 220 करोड़ रुपए का जिक्र था और चेयरमैन प्रतिनिधि ने वही तो बात थी सर। वो एक आदमी ने वो 25 पैसे कागज पे लिख के दे दिया, शहर में भी 220 करोड़ लग गए, सबने वो छाप दिया, उसी का तो जिक्र था। सर्वे जी शहर में लगे हैं 220 करोड़ रुपए, चेयरमैन प्रतिनिधि खुद एक्सेप्ट कर रहे थे। आप ये देखिए 2 महीने बाद इनको याद आई है क्या 135 करोड़ की? और अगर मैं किसी का कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन वो आरटीआई वाले, आरटीआई में जवाब देती है नगर परिषद, बकाया मोहर लगा के वो कहती है हमारे पास आए 134 करोड़ हैं। तो वो 200 कौन किसी जेब से कैसे लगेंगे पैसे? वो सूचना उन्होंने अधूरी मांगी होगी। मैं कह रहा हूँ फतेहाबाद जैसी नगर परिषदों से 5-5 करोड़ रुपए आए हुए हैं, 3-3.25 करोड़ रुपए कोविड फंड आया हुआ है, डी प्लान के पैसे अलग आए हुए हैं। उन्होंने क्या पता कौन सी मद की आरटीआई लगाई होगी,
अलग अलग हेड के अंदर अलग अलग पैसे आते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। आम साधारण आदमी को थोड़ी पता है हेड क्या होता है। किस नगर परिषद से आए हुए हैं, बाहर कुछ दिखता है अंदर कुछ होता है। 220 करोड़ रुपए में 220 करोड़ पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 100% की मेरी गारंटी है। 10 करोड़ से ज़्यादा की शहर में लाइटें लगा दी गई। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ शहर पब्लिक से, क्या 10 करोड़ की लाइटें शहर में दिख रही है? क्या 1 करोड़ 62 लाख के बेंच शहर में दिख रहे हैं? करोड़ों रुपए सफाई के नाम पे फूंक दिए गए, किसी को दिख रहे हैं? सर्वेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं, विकास तो जिसके होना था हो लिया, और विकास के नाम की थाली बजली, लोगों के विकास को नहीं हुआ। वो ताली सुनी तो नहीं किसी ने, किसने छत पे खड़े होकर बजाई है? जिन्होंने बजाई है उनके घर का न सुन ली, उन्होंने हामी भर दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ना तो शहर का विकास होया, ना शहर में थाली बजी। समझ रहे हो आप बात? मौका आने दो। मिला के थाली बज गई, शोर नहीं मचा, ये कहना चाह रहे हैं आप? कमेंट भी करते रहे। ऐसा है जी, छोरा भी को नहीं होया, थाली थाली बज गई, और शोर भी नहीं हुआ लोगों के अंदर, शोर भी घर घर होकर रह गया। मतलब बिना छोरा हुए थाली बज गई, शोर नहीं हुआ यार। थाली फिर कहते बजी भी नहीं, कोई कहते बजी, कोई कहते नहीं बजी, लेकिन कागजों में बजी, कागजों में बजी। शहर के लिए थाली बजी नहीं, वे बजाने की कोशिश जरूर करें। जिनके विकास होया है वो शहर में विकास के नाम की थाली बजाने की कोशिश करें। कमेंट जरूर करना भाई, थाली बजी कि नहीं बजी, इस पे कमेंट जरूर करना। शहर में विकास की थाली बजी कि नहीं बजी? इनने तो बजाई अपने जान में कि भाई शहर के अंदर विकास हो गया, थाली बजा दो। लोग बताओगे कि शहर में विकास हुआ क्या, और शहर में विकास की थाली आम आदमी के बीच में बजी गया। दो अलग अलग बातें हैं ना जी। ये तो कह रहे हैं विकास भी हुआ और थाली भी बजी। 1800 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक की लाइट, जो लाइट 500 की है, मतलब कि आप ये देखिए 10 रुपये का काम। इस पे भी सवाल किया गया था भाई, लाइट में घोटाला बता रहे हैं, लाइट में बहुत बड़ा घोटाला है, इतनी महंगी महंगी लाइटें आ गई, बहुत सस्ती लाइटें आती हैं। तो उनका जवाब ये था कि भाई साहब टेंडर ले लो, हरियाणा में पूरी जगह पे लगानी है, आप ले लो, कहीं सस्ती मिलती है तो टेंडर मिल जाएगा। टेंडर तो वही लेंगे जिनका टेंडर लेने का काम है, ठेकेदारी लेंगे। और ये चेयरमैन थे ही नहीं, ये ठेकेदार थे। ये टेंडर लेने देने की बातें यही कर सकते हैं। इनका ध्यान ही टेंडर में था, इनका ध्यान शहर के विकास में, शहर की तरक्की से। आजकल ठेकेदारों की चलती है, पोस्टर भी ठेकेदार छपवाते हैं अखबारों में, ऊपर बड़े बड़े नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या होगा? जिस ठेकेदार ने 80 में 200 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, 1-2 ठेकेदारों ने लगाए हैं टोटल मिलके, उन ठेकेदारों की तो ऊपर तक भाजपा के अंदर चलती है। अभी आपने देखा हो, हाँसी भाजपा विधायक का उसी ठेकेदार ने जिसने शहर के अंदर 200 करोड़ रुपए ठिकाने लगाए हैं, उसने ही हाँसी विधायक विनोद बियाणा का फोटो लगा रखा था, जो ऐड दे रखी थी अखबार में, 15 अगस्त की थी या किस त्योहार की ऐड थी। तो आप तो सरकार कह रही है ना, सबका साथ सबका विकास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास नहीं, सरकार तो कह रही है ठेकेदारों का विकास, इनकी पार्टी के चेयरमैनों का विकास, इनके पार्टी के विधायकों का विकास, अधिकारियों कर्मचारियों का विकास, मंत्रियों का विकास, मुख्यमंत्रियों का विकास। आप ये कहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ईमानदार है, उनकी नाक के तले जब चोरी हो रही है, आप ये देखिए 5 करोड़ रुपए तो फतेहाबाद कमेटी से आए हैं 80 के अंदर, आपको पता है? एक्सेस फंड के नाम से फतेहाबाद कमेटी से 5 करोड़ 80 में आए हैं। ऐसी बहुत कमेटियों से आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ, यदि रिंकू सैनी और उसके परिवार ने शहर में बतौर नगर परिषद प्रधान अच्छा काम किया है, तो मैं कहता हूँ दोबारा वोट दे उनको। जैसा उन्होंने काम किया है ना शहर के अंदर, रिंकू सैनी और उनके परिवार ने जैसा काम किया है, मैं 80 की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, उनकी जोड़ी अगर वो इलेक्शन लड़े तो वैसे ही भर दो। कुछ नहीं, विधायक का पूरा आशीर्वाद था, समझ गए? हाँ में आती वो, आप एक सफ़ेद हाथी बताते हो कि शहर में घूमता है सफाई के लिए, सफाई करता है 10 रुपये की, बिल बनता है 1000 रुपये का। उसको तो हमने ठीक कर दिया हाथी को। उस दिन के बाद जब हमने उसकी स्टोरी चलाई थी, वो हाथी चलने लग गया। वो हाथी तो चलने लग गया, एक सफ़ेद हाथी और भी तो है शहर में, उसको कौन ठीक करेगा? वो कौन सा है? माननीय विधायक विनोद बियाणा जी। जींद इंदिरा कॉलोनी के पास विश्वकर्मा चौक से जींद चुंगी के रोड पे 200 ग्राम भुजिया खाया है वहाँ, बोला ये रोड बन जाएगा। आज भी उस रोड के हालात देख लो। काली देवी रोड पिछली दिवाली पे गई थी, पिछली से शायद पिछली भी दिवाली हो, आज हालात देख लो, वहाँ धान पैदा हो रहे हैं देवीलाल मार्केट के आगे सुभाष ड्रामेटिक क्लब के सामने। लोग विनोद बियाणा की नीतियों के खिलाफ हैं, लोग विनोद बियाणा की एज ए विधायक कार्य प्रणाली के खिलाफ हैं। लोग विनोद बियाणा जो 2.5 साल 2 साल का समय इनको हो गया, 5 साल पहले भी विधायक रहे थे, 2 साल अब ये विधायक बनते इनको हो गए, जो ये शून्य रहे हैं, ये शहर में कुछ भी नहीं कर पाए, उस चीज़ के खिलाफ है। हाँसी शहर की पब्लिक ये चाहती है कि एक ऐसा नुमाइंदा नगर परिषद का चेयरमैन बन के आए जो उनके हक हकूक़ों की लड़ाई लड़े, जिसकी नज़र के अंदर जितना हुकमचंद जैन पार्क मायने रखता है उतना अमटी तालाब का पार्क भी मायने रखे, क्षेत्रवाद की राजनीति ना करे, बिरादरीवाद की राजनीति ना करे। सर्वेश जी कुछ नहीं है, अपने राजनीतिक
स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है 100%। कुल मिला के बहुत लंबी बात होगी और नितेश ने अपनी बातें रखी हैं। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इनकी जितनी भी बातें हैं, जो इन्होंने बात कही, उस पर आप अपने टिप्पणियाँ जरूर करें, उस पर कमेंट करें, आप बताएं कि इनकी बातों से कितना सहमत है और आपके क्या विचार हैं और आप किस तरह से देखते हैं। और आपसे मैं विदा लेने से पहले एक बार मैं कहूँगा कि ये एम्प्टी झील है, एम्प्टी तालाब, झील, जो भी नाम दें, वो एक बार क्लोजअप जरूर दिखाएं जी। जाते जाते मैं आपको इस क्लोजअप दिखा के आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपसे अपील भी करूंगा कि एक मत पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक और फॉलो करें। और ये हालात आप एक बार जाते जाते देख लीजिए। ये एम्प्टी झील कहें, एम्प्टी तालाब कहें, उसके हालात हैं। सांड यहाँ पर हैं, गायें यहाँ पर हैं, सूअर यहाँ पर हैं। और अगर लोगों की बात करें तो मैं, नितेश और मेरे कैमरामैन 3 लोग यहाँ पर हैं। इसके अलावा जानवर यहाँ पर हैं और इसकी दुर्दशा जो है वो यहाँ पर है। उसको आपने देख लिया, पहले भी देख लिया, आज भी हमने दिखा दिया। बेबाकी से कमेंट करें, ओपन प्लेटफॉर्म है। रिंकू सैनी को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो जज्बात रखते हैं, उनके पास में कुछ चीज़ें हैं कहने के लिए, तो वो नितेश का भी ये कहना है और मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो आमने सामने आएँ, दोनों इकट्ठे आएँ, बातें करें। जनता तय करेगी कौन सही है, कौन गलत है, किसकी बातों में सच्चाई है, कौन झूठ बोल रहा है। आप देखते रहें एक मत पोस्ट। नमस्कार।